Thank you. Let me go across now to the Chief Minister of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, as you know, has now seen at least 72 people dead in the last 72 hours, given the havoc, complete havoc that the monsoons have wreaked in the state. To the Chief Minister, sir, first of all, thank you very much for joining us here on Mirror Now. First things first, could you just give us an update of what the situation in the state is? I believe today the rainfall was not that intense, but has the death toll gone up? What about the rescue operations that were underway in Shimla? Any luck with that, sir? There's two type of rescue operation is going on. First of all, शिमला लैंडस्केप की जो आप बात कर रहे हैं, ये 3 जगह लैंडस्केप हुआ और 3 जगह जो लैंडस्केप का मेन कॉज था, जो हमारा जमीन है, वो भारी बारिश के कारण जब गीली हो जाती है, उसमें दबाव ज्यादा पड़ जाता है, तो अपरूट होते हैं ट्रीज। और जब एक ट्री अपरूट्स होता है तो उसके साथ काफी ट्रीज अपरूट होकर आए और शिव मंदिर टेम्पल में गए। मेरे ख्याल है अभी तक वहां से 13 डेथ्स हो चुकी है एंड 13 पीपल्स जो मुझे लगता है कि अभी और वहां अंदर उस मलबे में दबे होंगे। एक सेकंड, दूसरी जगह भी लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई और तीसरी जगह जो स्लाटर हाउस था उसमें 2 लोगों की डेथ हुई। गलती वो अपने वापिस गया पैसे लेने के लिए और उस चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठे। जो सेकंड ऑपरेशन है, जो हमारा पोंग डैम से पानी छोड़ा गया कांगड़ा वैली में 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता था, वहां 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। तो कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर में बाढ़ की स्थिति आ गई। अब वो पंजाब में भी बाढ़ की स्थिति पैदा करेगी, रोपड़ वाले एरिया में भी बाढ़ की स्थिति पैदा करेगी। अब ये चीज 3 बातों पर डिपेंड करती है। एक, क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है। एक ऐसा स्थान है जहां -4 डिग्री टेम्परेचर रहता था, वहां रेनफॉल हुआ लाहौल स्पीति में। दूसरा, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग अच्छी नहीं थी। तीसरा, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालों को पानी निकलना है पहाड़ से, ऊपर से पानी नीचे को आता है, वो ड्रेनेज सिस्टम जब चौक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इस प्रकार से ये नुकसान करते हैं। ये जो नुकसान हुआ, ये अप्रैल में बस बारिश कंटिन्यूटी में बारिश है। इस बार समर का सीजन बहुत कम रहा और कंटिन्यूटी में बारिश से जब बारिश पड़ता है तो पत्थर और मिट्टी के भाव से, क्योंकि हमारी जो फ्रेजाइल है, जो हमारी लैंड है, वो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, तो उसमें जब पानी का दबाव और पड़ता है और पानी अधिक मात्रा में जब बारिश होती है, तो उस दबाव से कहीं ना कहीं से पानी निकलने को जगह मांगता है। और पहाड़ का स्वभाव है कि जब उसमें स्पीड से पानी आता है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स पहले भी होते आए, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, ये पहले भी होते आए, लेकिन इस बार हेवली लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण नुकसान ज्यादा हुआ। तो सुखविंदर जी, आपने कहा कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट है। किस किस डिजाइन में फॉल्ट है? क्योंकि हाईवेज बहे हैं, घर बहे हैं, ब्रिजेस बहे हैं जो 100 साल पुराने थे। तो आप जब स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात कर रहे हैं और फॉल्टी स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप हाईवेज की बात कर रहे हैं? क्या आप होम कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं? मैं 2 चीजें आपको, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात की, मैंने डिजाइन की। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले लोड हार्ड्स डेटा देखा जाता है लैंड का, फिर लोड बेरिंग कैपेसिटी देखी जाती है कि उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी की कितनी है, फिर हमारा जो पिलर की स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लोर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये तो होगी बिल्डिंग से। जो हाईवेज बनते हैं, हाईवेज में क्या है कि NH4 लेनिंग की जो कटिंग होती है वो 90 डिग्री में कर दी गई है, जबकि ये स्लोप वे में कटिंग होती है पहाड़ में। ऐसा नहीं है कि ये सड़कें बनी नहीं है, हम 28,000 किलोमीटर सड़क बना चुके हैं, पहाड़ में ही बनी है। और उसमें फिर क्या होता है कि जब हम स्टेट काटते हैं तो पहाड़ सेटल होने में 4 से 6 साल लगता है। जितने भी पहाड़ के एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, जब भी सड़क बनेगी, कोई भी सड़क बना दी जाए तो उसमें टाइम लगता है 4 से 6 साल में सेटल होने में। हाईवेज में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो ज्यादा मात्रा में नहीं हुई, अक्सर होती है, उसके कारण कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट होता है
क्लाउड बर्स्ट के कारण मनाली में नुकसान हुआ। क्लाउड बर्स्ट के कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें ये नहीं बता सकता कि ये यहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा। वो बताएगा येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, क्योंकि वो बारिश की संभावना बताता है। क्लाउड बर्स्ट तो किसी भी जगह हो सकता है। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो बड़े बड़े बोल्डर आके डैमेज करते हैं। तो इस कारण भी कई चीजें प्रकृति के हाथ में है और साइंस के हाथ में अभी तक नहीं है। ओके, नहीं वो तो मैं मान रही हूं कि इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में, एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट। लेकिन क्या आप एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो उनकी इंजीनियरिंग थी हाईवेज को बनाने के लिए वो फॉल्टी इंजीनियरिंग है, दैट नहीं, दे ऐसा नीड नहीं टू मैंने कहा। रीलुक देयर प्लान? नहीं, ऐसा नहीं कहा। वो तो सिर्फ 2 ही 4 लेन बना रहे हैं। 2 ही 4 लेन पर काम चल रहा है। लेकिन जब कई बार कॉन्ट्रैक्टर जल्दी काम करता है तो कुछ पोर्शन पर 90 डिग्री कटिंग कर देता है, जिसका कई जगह फिर नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि आप 50 किलोमीटर का रोड बना तो 2-3 किलोमीटर में जब वो जल्दी में करता है तो वहां लैंडस्लाइडिंग होता है। और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पहले से ही सॉफ्ट सॉइल वाली जगह थी। ये पहले से ही यहाँ रॉक थी, लेकिन जब बारिश ने कंटिन्यूटी में डैमेज करना शुरू किया तो इनको खाली करवा लिया गया। पता लग गया था कि यहाँ ये मकान गिरने वाले हैं। और जब पेड़ अप्रूट होते, देखिए आप, पेड़ अप्रूट होते तो अपने साथ स्लैश लेके आते हैं और भारी नुकसान करते हैं। ये बात भी ठीक है कि हमारे कई जगह ड्रेनेज नहीं है। हमने क्या किया, ड्रेनेज को, अपने घर की ड्रेनेज को तो निकाल दिया और पहाड़ में फेंक दिया। अब ड्रेनेज से भी नुकसान होता है। तो ड्रेनेज प्रॉपर ना होने के कारण भी हमें नुकसान हुआ है। ठीक। सुखविंदर जी, शिमला में हमने काफी भारी मात्रा में डैमेज देखा है। शिमला के लिए ही एक विजन 2041 करके डॉक्यूमेंट है जो सरकार चाह रही है कि वहां हम कंस्ट्रक्शन 17 ग्रीन बेल्ट्स में करेंगे, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स को क्लियरेंस देंगे नॉन कोर एरियाज में, सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस आपदा के बाद व्हाट हिमाचल प्रदेश हैज सीन इन द लास्ट 1 मंथ, क्या वो विजन 2041 स्टैंड्स या उस विजन 2041 को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा कि ये है हिमाचल प्रदेश की रियलिटी, इसमें इतना ही कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं? नहीं, उसको, वो जो विजन है वो शिमला डेवलपमेंट प्लान है, पहली चीज। दूसरी बात है कि 2 स्टोरी बनाएंगे, 3 स्टोरी बनाएंगे, 4 स्टोरी बनाएंगे, वो एक कंसेप्ट पेपर होता है। जिस सचिवालय में मैं बैठा हूँ, ये ब्रिटिशर्स काल में 112 साल पुरानी बिल्डिंग, उसमें पिलर नहीं होते, ये फाउंडेशन पर बनी है। एडवांस स्टडी, जहां शिव मंदिर का हादसा हुआ, उस स्लैश ऊपर से पानी स्टार्ट हुआ। पानी, पहाड़ का पानी पहाड़ में नहीं रुक सकता। वो पानी स्टार्ट हुआ और उसने एक पेड़ को अप्रूट किया और सारे पेड़ लेके फिर वो डैमेज हुआ। तो शिमला में ब्रिटिशर्स काल में हमारी कई 8-8 स्टोरी, 10-10 स्टोरीज बिल्डिंग है। हमारी हाई कोर्ट की स्टोरी की बिल्डिंग 11 स्टोरी है। वहां स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक थी। वहां देखा गया कि हार्ड स्टेटा है। हार्ड स्टेटा के बाद हमने अगर 11 स्टोरी बनाना है तो उसकी इंजीनियरिंग वर्क कैसे होगा। अब जब हम सामर्थ हो जाते हैं, इकोनॉमिक हमारी कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम अपनी लैंड खरीद के अपना घर बनाए, कम किराए से भी आए हो, इस दृष्टि से भी हम सोचते हैं। ब्रिटिशर्स पर जो सड़कों के मामले में मैं आपको थोड़ा, ये तो शिमला, सड़कों के मामले में भी हमें टनलिंग पर जाना चाहिए। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन, ब्रिटिशर्स के समय, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 103 टनल्स बनाई। मैं ये कह रहा हूं कि एनएचएआई को ये सोचना चाहिए कि हमें टनलिंग पर जाना चाहिए। जब ये सोचते हैं कि इसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, हम कटिंग कर लेंगे, तो वो सोच बंद करनी पड़ेगी। पहाड़ों में, नॉट इन हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में आप टनलिंग पर जाओगे और ब्रिटिशर्स टाइम की टनलिंग देख लो आप। हमारे शिमला में टनल है। ये तो मैं रेलवे ट्रैक की टनल की बात कर रहा हूँ, 103। एक शिमला में हमारी संजौली की टनल है, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम्स की। अगर हम टनलिंग में जाएंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है और फिर दूसरी तरफ से आ जाती है। और जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है, यहाँ हमारा कंसेप्ट है कि 4 स्टोरी बनाना, 2 स्टोरी बनाना। हॉरिजेंटल हम चले गए हैं, वर्टिकल जाते, अच्छी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करते तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, एक जगह आपने
हिमाचल में जो आपदा आई है, एक स्टेटमेंट पड़ा था, बिहारी आर्किटेक्ट्स को ब्लेम किया है, मेसन्स को ब्लेम किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ क्या नहीं कहा। वो बात आपने मतलब किस बिना पे बोली? जी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है नहीं कहा। आपके पास कोई वीडियो है, विजुअल है? ये पता नहीं कहाँ से चला है। ये तो एक नहीं, मैंने तो चर्चा आई अखबार में पढ़ा। कि एक चर्चा आती है कि हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, हम बोल देते हैं कि हमारी बेचारे लेबर जो है उन पर हम छोड़ देते हैं, इंजीनियरिंग वर्क को हम देखते नहीं है। जो इंजीनियर का काम है वो इंजीनियर ने करना है। ये है, वैसे मैंने नहीं कहा कहीं का। और कल हम तो बिहारी हमारे भाई है, ये पता नहीं कहाँ से आई। मुझे तो आज आपसे पता लग रहा है, मेरी कोई विजुअल नहीं है, मेरी कोई ये चीज नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है ये। मैंने बोला स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हमारे क्या है कि चलिए। आपको काम दे दिया है, इंजीनियर आएगा ही नहीं। जब इंजीनियर आएगा नहीं तो जो बेचारे लेबर क्लास बिहारी है वो काम करते रहेंगे। उनको क्या पता है बेचारों को? उन्होंने तो अब दिहाड़ी लगानी है अपने पैसे कमाने। वो इतनी दूर से आए पैसे कमाने, उनको बेचारों को क्या पता है? ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास कोई चलिए, वीडियो है, कोई ऐसी बात है सुखविंदर तो जी, हमसे बताइए। बात करने के लिए बहुत बहुत नहीं। सुखविंदर जी, मैंने आज अखबार में पढ़ा, तो मैंने आप सोचा आपसे सवाल पूछ लूं। आपने बात नहीं, बिल्कुल क्लैरिफाई आपने कर दी, अच्छा शायद किया। बात वहीं खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने अच्छा किया, पता कर चलिए लिया। सुखविंदर बिहारी तो जी, बेचारे हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आई होप द वेदर गॉड्स आर काइंड टू हिमाचल नाउ। Thank you very much for joining us. Thank you very much. With that, it's a wrap from me. My colleague Shreya Upadhyay is joining you at the top of 9 with all the day's top stories. Do stay with us.